जो एससीओ इस वक्त पाकिस्तान ने करवाई है, इन हालात में जब पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, पाकिस्तान बहुत मुश्किलात में घिरा हुआ है और स्ट्रेटेजिकली भी पाकिस्तान को अपनी एक पोजीशन और स्टांस बड़ा वाज़ेह करना था, तो कितना ज़बरदस्त एक पैगाम पूरी दुनिया को गया है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के नतीजे में? देखिए, एक तो सबको पता है, ये मालूम होगा सबको कि पाकिस्तान का जो स्टेटस था एससीओ में वो एज अ ऑब्जर्वर था और अभी वो मेंबर बन गया। मेंबर के बाद उससे भी ज्यादा प्लस पॉइंट ये हुआ कि पाकिस्तान ने ये सारा जो समिट है इसको मोड जो है इसको होस्ट किया है। सो विच इज वेरी बिग थिंग और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड टच वुड इतने अच्छे और इतने एहसन तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं कि मेरे ख्याल जितनी तारीफ की जाए उसकी कम है। एट द वेरी सेम टाइम देखें, हमारे जो इश्यूज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं, दैट इज आल्सो इन द डोमेन ऑफ एससीओ। अब इंटरनल सिक्योरिटी के हमारे जो इश्यूज हैं वो अक्रॉस बॉर्डर से जो हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म हो रहा है उसकी भी हमने बैठ के बातचीत करनी है अपने एससीओ के मेंबरान के साथ मिलके, जो भी एससीओ के मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर। हमारा एक अब देखे इशू जो है वो पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर को तो हम किसी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको सिक्योर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम देयर आर सर्टेन स्पॉट्स जहाँ पे हम उस पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन 100% सिक्योर कोई भी बॉर्डर दुनिया का नहीं होता, ठीक है। बट हमारे जो अफगानिस्तान है, हमने उसके लिए बड़ी मेहरबानियाँ की उस पर और कई दहाइयों से हम उस पर मेहरबानियाँ करते आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से टेररिज्म जो है यहाँ पे आता है और हम बार बार उसकी कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हर लेवल पे उसका प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हम जो बात करते हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उसको एज सच सीरियसली अफगानिस्तान नहीं ले रहा। अफगान गवर्नमेंट एज सच उसको सीरियस नहीं ले रही। हमें चाहिए ये है कि दोहा एग्रीमेंट जो है जिसका पासदार है, जो उसमें अमेरिका भी है, उसमें अफगानिस्तान भी है, तो दोहा एग्रीमेंट की अगर वायलेशन हो रही एंड वी हैव लाइक सॉलिड एविडेंसेस, तो वो एविडेंसेस हमें चाहिए कि नेशनली उसको हम दुनिया के सामने लेकर आए। हम नेटो को तो कंपेयर नहीं कर सकते, नेटो के साथ एससीओ को कंपेयर नहीं कर सकते, उसका कंपैरिजन नहीं बनता। बट देन अगेन चाहिए ये कि जैसे नेटो की फोर्सेस हैं या नेटो के मेंबरान जो हैं वो एक दूसरे के लिए जाते हैं, एससीओ के मेंबरान जो है वो भी अगर एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए, सिर्फ अखबारात में या टीवी पे आके स्टेटमेंट्स ना दें, लेकिन खड़े हो जाए, ठीक है। उस खड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दैट इज अ $1 बिलियन क्वेश्चन, क्योंकि अगर नहीं एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते तो फिर जैसे सार्क के साथ हुआ है, सार्क भी फिजल आउट कर गया, ठीक है। हम उस पे जनाब कि इंडिया उसको ब्लेम करते हैं हम कि इंडिया की वजह से सार्क जो है फारिग हो गया है, सार्क का जो प्लेटफॉर्म था वो खत्म हो गया। इसी तरीके से हमें चाहिए ये कि एससीओ के प्लेटफॉर्म को हम पनपने दें और उसके अंदर जो चीजें हैं, जिस तरह एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात है, इकोनॉमिक ट्रेड की, इकोनॉमिक इंटरेक्शन की बात है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात है, या हम तो एक टेररिज्म के खिलाफ जंग है जो सारे ममालिक लड़ रहे हैं उसकी बात है, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आप ठीक है साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम आमने सामने खड़ा पाकिस्तान और भारत को देख रहे हैं ना, और उसमें भारत का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। गार्जियन की रिपोर्ट्स हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में जो भारत की दहशतगर्दी, तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ हैं वो तो अब साबित शुदा हैं। तो ये इन हालात में कैसे एक दूसरे की सपोर्ट में खड़ा हुआ जा सकता है जब तक ये खुद एहतसाबी का अमल नहीं करेगा भारत? देखिए, खुद इस्लामी का अमल तो भारत नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन देखिए ये नहीं होगा। अगर कहा जाए या एक्सपेक्ट किया जाए इंडिया से कि वो जनाब खुद जो है खुद एहतसाबी कर लेगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर वो उसको देखें वो तो बिल्कुल बिफरा हुआ है। जो कनाडा में जाके इस तरह के क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस कर सकता है, और जो अमेरिका के कहने के बावजूद कि जनाब इसको सीरियसली ले इंडिया, एंड देयर आर लाइक सॉलिड एविडेंसेस अगेंस्ट इंडिया कि वो जनाब कनाडा के अंदर जो कुछ करता रहा है, जो वहाँ पे कोवर्ट ऑपरेशंस होते रहे इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के, इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स के, उसको सीरियसली ले, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। अगर वो सीरियसली नहीं ले रहा तो उसकी वजह है, उसकी वजह भी नहीं बल्कि वजूहात है कि वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है इंडिया,
और वो इतना इस रीजन में असर्ट करने की जनाब उसकी फोकस करके बैठा हुआ है कि इस रीजन में, एशिया में, साउथ एशिया में वो एक सुपर पावर के तौर पे सामने आए, वो उस पे फोकस करके बैठा हुआ है। सो ही इज लीस्ट पुश्ड कि यहाँ पे अगर जनाब जितनी यहाँ पे एजेंसी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो काम कर रही हैं, सो वो उस पे सर पे खेल रहा है कि वो वहां से इंडिया से पुल आउट नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो, वेस्ट की हो, यूरोप की हो, मल्टीनेशनल कंपनीज वहां से पुल आउट नहीं करेंगी। तो वो उस चीज पे खेल रहा है, इकोनॉमी पे खेल रहा है, वो उनकी नर्व के साथ खेल रहा है। सो बट एट द वेरी सेम टाइम वो बिल्कुल बिफरा हुआ है, इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जितने भी ये कोवर्ट ऑपरेशन उनके इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स कर रहे हैं, उसको सारी दुनिया देख रही है। आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया है कि उसमें उनको कैसे वो खुद वो कर सकते हैं, वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की अगर बात की जाए वो नहीं कर सकते, दे विल नेवर डू इट, बिकॉज़ वो तो किसी और लेवल पे गए हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।